अब इसके आगे जो आपको ये टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट के लिए आपको मैं बता देता हूँ इन वर्ड्स के बारे में। टर्मिनेट नंबर, नॉन टर्मिनेट, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जो नंबर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। टर्मिनेट डेसिमल इज ए डेसिमल दैट एंड्स। यदि किसी नंबर को अपन डिवाइड करेंगे, उसका जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए आपका। यदि रिमाइंडर आपका जीरो, किसी भी नंबर को आपने डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको 5 को 4 से किया, या आपने 4 को आपने 5 से किया, एक टाइम ऐसा है जैसे 4 को आपने 5 से किया तो कितना आ जाएगा 0.8। तो इसका मतलब पॉइंट के 1 डिजिट बाद में ये आपका डिवाइड है वो एंड हो गया आपका। इसी प्रकार से मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं 0.812, 0.2357235 डेसिमल के कुछ डिजिट बाद, और ये डिवाइड है आपका टर्मिनेट हो गया, मीन्स आपका खत्म हो गया। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, अपन टर्मिनेट नंबर बोलेंगे अपन, जिनका रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए। उसके बाद में नॉन टर्मिनेट। ए नॉन टर्मिनेट डेसिमल इज ए डेसिमल दैट नॉट एंड। इसका अपने पास एंड नहीं होता, कि जैसे आपने देखा 1 को आपने 3 से डिवाइड किया तो 0.3333 ये आपका इनफाइनाइट टाइम तक आएगा, या 0.2134 सोन, 0.1234 सोन। मीन्स ये जो आपका डिवाइड है ये कभी भी आपके ख़त्म नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, आगे चलते जाएंगे। इट मीन्स रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में है वर्ड रिकरिंग। ए रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल इज डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ ए नंबर हुज डिजिट्स आर पीरियोडिक। मीन्स आपके रिकरिंग है, एक तरह का क्या रिपीटेशन है। यदि डिजिट्स का यदि अपने पास रिपीटेशन हो रहा है तो वह नंबर कौन सा आपका रिकरिंग नंबर है। फॉर एग्जांपल 0.777, तो 7 का इनफाइनाइट टाइम तक रिपीटेशन हो रहा है, या इसे अपन 0.7 के ऊपर ये अपन बार का साइन लगा सकते हैं। इससे ये लगता है कि भाई इस डिजिट है वो आपका, इसका रिपीटेशन है, बार बार हो रहा है। उसके बाद 0.818181, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 81 जो डिजिट है उसका इनफाइनाइट टाइम नंबर तक रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे नंबर जिनका रिपीटेशन हो रहा है वो नंबर कहलाते हैं रिकरिंग नंबर। ए नॉन रिकरिंग डेसिमल इज ए नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो आपके नॉन रिकरिंग होंगे वो रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे 0.20200200, ये देखो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपका। ये देखने में तो ऐसा लगता है कि देखो रिपीटेशन हो रहा है 2 और 0 को, नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे ये 20 है, ये 200 है और ये 2000 है। तो इट मीन्स ये आपका नॉन रिकरिंग नंबर है। 1 2 3 4 5 किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा। 210, 2100, 21000, यहाँ भी किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर होते हैं नॉन रिकरिंग। अब अपने को ये जो टर्मिनेट हैं, नॉन टर्मिनेट हैं, ये रैशनल और इरेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी क्लासों में तो अपन P/Q वाले फॉर्मूले से या फ्रैक्शन और रेशियो से अपन बता देते हैं, लेकिन 10th में इनको अपन डेसिमल एक्सपेंशन से बताने के लिए इनकी अपने को बहुत आवश्यकता है। ए नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। एक्सपेक्ट ऑल द नंबर्स आर रैशनल नंबर। मीन्स यदि कोई नंबर आपका नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिकरिंग है तो वो नंबर कैसा होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। एक्सपेक्ट, और इसके अलावा सारे नंबर हैं वो कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे। देखो टर्मिनेट का अपोजिट नॉन टर्मिनेट है, रिकरिंग का अपोजिट नॉन रिकरिंग है, रैशनल का अपोजिट इरेशनल है। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग, दैट कॉल्ड इरेशनल नंबर। एक्सपेक्ट ऑल द नंबर्स आर रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.50, 500, 5000 एंड सोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सोन का मतलब ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। 50, 500, 5000 किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग, इट मीन्स ये नंबर इरेशनल नंबर है।
उसके बाद 0.2457124571 24571 ये नंबर नॉन टर्मिनेट तो है, लेकिन इसमें रिपीटेशन हो रहा है। कौन से नंबर का हो रहा है? 24571 24571 24571। तो इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर है। इट मीन्स इसको अपन नंबर कहेंगे रैशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट, एक आपको रैशनल और इरेशनल नंबर बताने के लिए अपने पास नोट और है, जिसको अपन डिनोमीटर से बताएंगे। लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर होज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। यदि किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेट होगा तो वह जो नंबर है वो आपका रैशनल होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर के लिए तो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होना चाहिए। यदि कोई भी नंबर टर्मिनेट होगा तो वो श्योर आपका रैशनल होगा। Then XB can expressed in the form upon P upon Q where P and Q are co-prime number। यदि कोई फ्रैक्शन P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी है, वहाँ पे P और Q दोनों यदि आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है या दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जो मैंने आगे आपको डिफाइन किया है। इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर n वेयर m and आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। कि जैसे मैंने आपको कह दिया कि यदि कोई नंबर आपका 3/8 है, इसको अपन कैसे लिखेंगे? 3/2 की पावर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 और 2 को प्राइम नंबर है। 3/2 को प्राइम नंबर इसलिए कि इसमें कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है। दोनों ही अपने पास कैसे नंबर हैं? 3 के फैक्टर आएंगे 3 × 1 और 2 के आएंगे 2 × 1। अब अपने को डिनोमीटर को देखना है, तो डिनोमीटर में क्या आना चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर n वेयर m and आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो पॉजिटिव हो और जीरो उसमें इंक्लूड हो। पॉजिटिव और जीरो उसमें, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है ऐसे नंबर जो आपके इंटीजर में नेगेटिव नहीं आएगा। तो पॉजिटिव आएगा, जो नंबर नेगेटिव नहीं वो कौन से होंगे? या तो पॉजिटिव होंगे या उनमें क्या होगा? जीरो इंक्लूड होगा। तो 2 की पावर 3 और इसको अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 होता है आपका 1। तो यदि डिनोमीटर में या तो अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाएं, तो इस प्रकार के जो नंबर हैं वो नंबर होते हैं टर्मिनेट। और टर्मिनेट नंबर हमेशा होते हैं रैशनल नंबर। इट मीन्स 3/8 इज ए रैशनल नंबर। उसके बाद आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी ये आपका बहुत बार अपना प्राइम नंबर काम आता है। तो ए प्राइम नंबर इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब एक आपका होल नंबर है जो आपका एक से बड़ा होता है। होज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ, और उसके जो फैक्टर या तो 1 होता है या वो स्वयं होता है। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13, देखो 2 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 या तो ये खुद से डिवाइड हो रहे हैं या किससे हो रहे हैं? 1 से हो रहे हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका हमेशा 2 है। इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम है जो आपका प्राइम नंबर है। बाकी कोई भी नंबर आपका इवन होगा तो वो प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि वो कम से कम 2 से डिवाइड होगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी बार ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा आपका ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है, क्योंकि 1 है वो तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 1 इज नॉट ए प्राइम। उसके बाद में को प्राइम नंबर, जो मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया है। को प्राइम नंबर होते हैं दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कोई भी दो नंबर का ऐसा पेयर जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, या उनका एचसीएफ है वो, यदि कोई दो नंबर एक्स और वाई है उनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एग्जाम्पल 2 और 3 है, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका एचसीएफ 1 आएगा। 3 और 4 है, इसका भी 2 और 3 3 4 11 एंड 13 4 एंड 9 4 एंड 9 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है या 4 से। 9 है वो 3 से हो रहा है या किससे हो रहा है? 9 से हो रहा है। तो इनमें इस प्रकार के पेयर जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, वो नंबर आपके कहलाते हैं को प्राइम नंबर। उसके बाद में अगला है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है दे हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो।
जैसे 4 है, सबसे छोटा आपका कंपोजिट नंबर है जिसके फैक्टर 2 इंटू 2, 6 के 2 इंटू 3, 12 के 2 2 3। इस प्रकार कम से कम या तो 2 या 2 से क्या होने चाहिए ज़्यादा, वो नंबर होते हैं आपके कंपोजिट नंबर।